नमस्कार दोस्तों, एएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आपने चैनल की डिस्क्रिप्शन में पढ़ ही लिया होगा कि यह चैनल किस उद्देश्य से बनाया गया है। इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है कि नॉलेज, आप इससे जितना हो सके उतना नॉलेज लीजिए। और इस जैसा आप अभी स्क्रीन में देख रहे हैं कि हम अभी इंट्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज लिखी हुई है करंट प्लानिंग। इस इस स्लाइड के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहता हूं, हमारी इस चैनल की जो अभी वर्तमान में प्लानिंग है वो प्लानिंग यही है कि हम केवल और केवल अभी केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन होंगे, किस चीज से के क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले आपको अभी मैथ्स के क्वेश्चन मिलेंगे, फिर रीजनिंग के मिलेंगे, फिर धीरे धीरे हम साइंस के भी क्वेश्चंस चालू कर देंगे। एक छोटी वीडियो होगी, बिल्कुल छोटी, 5 7 10 क्वेश्चन एक बार में प्रैक्टिस करेंगे। आप कभी भी कहीं भी आते जाते हुए घूमते फिरते हुए भी 5 मिनट 7 मिनट का समय देके अपना एक कोई टॉपिक रिवाइज कर सकते हैं। और मैं अभी भी यह मानता हूं कि किसी भी टॉपिक को रिवाइज करने के लिए सबसे अच्छा साधन है क्वेश्चन प्रैक्टिस। जब जितनी ज़्यादा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना वो टॉपिक हम रिवाइज कर सकते हैं। और अभी करंट प्लानिंग तो यह है, लेकिन फ्यूचर में हम क्या करेंगे। जो भी आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जा रही है, हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको रिवीजन के पहले एक बार उस टॉपिक को समझने की ज़रूरत है। तो हम करने क्या वाले हैं कि हम फ्यूचर में धीरे धीरे जैसे आप लोगों का इंटरेस्ट दिखेगा और बढ़ता जाएगा, वैसे ही हम पूरा टॉपिक के वीडियोस देंगे आपको। जैसे कोई भी एक टॉपिक लिया, उसका सारा एक्सप्लेनेशन के साथ, सब कुछ समझाने के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाएगी। और जब आप इसको उस टॉपिक के बारे में सीख जाएंगे तो आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस के वीडियोस देखकर और अपना नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। आइए हम उसका कुछ, मैंने आज 2 3 ही क्वेश्चन लिए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं, लेकिन एक बार हम चालू करते हैं उस चीज़ को। आइए देखते हैं। सबसे पहले आज हम ने जो क्वेश्चन लिए हैं वो 3 क्वेश्चन लिए हैं इस टाइम स्पीड डिस्टेंस के। जो पहला क्वेश्चन है, देखिए वो क्या कहता है। अ मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। कोई एक आदमी है, वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। एंड क्रॉसेस अ ब्रिज इन 15 मिनट्स। 15 मिनट में वो ब्रिज को क्रॉस कर जाता है। तो आप बताइए ब्रिज की लेंथ क्या है। ऐसे आप लोगों ने बहुत से क्वेश्चन लगाए होंगे, लेकिन अभी मैं पूरा बेसिक से चलूंगा। धीरे धीरे हम इसमें अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए आपको पूरी तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड बना देंगे। लेकिन एग्जाम कौन से कवर होंगे, यह एक बात रह गई थी, वो मैं आपको बता दूं। जितने भी बेसिक लेवल के एग्जाम होते हैं, चाहे आरआरबी के हों, एसएससी के हों, उन सब में ये चीजें, हम जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे उन्हीं से प्रीवियस ईयर में से क्वेश्चन लिए गए हैं और खाली वही डिस्कस किए जाएंगे। तो आइए, पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा कि एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, 15 मिनट में वो एक ब्रिज को क्रॉस कर जाता है, तो ब्रिज की लेंथ बतानी है। ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है 600 मीटर्स में लेंथ है, 750। सी ऑप्शन है 1000 एंड डी ऑप्शन इज 1250। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूं। इस क्वेश्चन में हमें क्लियर दिया गया है, जो भी एक यह आदमी चल रहा है, इसकी स्पीड कितनी है। स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। और इसको जो टाइम लगा है, टाइम लगा है 15 मिनट्स। अब जैसा हम देख रहे हैं, दोनों में यूनिट्स का डिफरेंस है। या किलोमीटर के साथ आर चाहिए, या फिर यह टाइम हमें किलोमीटर में चाहिए। हम यह टाइम हमें आर्स में चाहिए। तो हम इस टाइम को आर्स में बदल लेते हैं। इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 60 कर देंगे, मतलब 1/4 आर। इतना टाइम लगा है। और बेसिक फॉर्मूला जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इस क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है लेंथ, तो लेंथ ही बताएंगे। स्पीड कितनी है 5, टाइम कितना लग रहा है, इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1.25 किलोमीटर्स में डिस्टेंस आई। लेकिन क्वेश्चन में मुझसे पूछा है मीटर्स। इसका मतलब है कि जो लेंथ हो गई वो 1250 मीटर्स ब्रिज की लेंथ हो गई। तो करेक्ट आंसर क्या है, डी। करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं, डी 1250। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। मैं ऐसा समझता हूं कि जितने भी मैथ्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, वो प्रॉब्लम्स खाली वर्ड्स में होती है, मैथ्स में नहीं होती है। अ बॉय वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। स्पीड दी हुई है 3 किलोमीटर पर आवर की। a certain covers a certain distance in 3 hours 40 minutes. Time 3 hours 40 minutes.
अब इसे हम पूरा आवर्स में बदल लें तो कैसे बदलेंगे, 3 प्लस 40 मिनट्स को बदलना चाहूँगा तो 40 डिवाइडेड बाई 60, इट मीन्स 2/3। यह टोटल टाइम हो गया 11/3 आवर्स। इफ ही कवर्स द सेम डिस्टेंस बाय साइकिल इन 11 आवर्स, यदि वह सेम डिस्टेंस को 11 घंटे में साइकिल से कवर करता है तो आपको यह बतानी है साइकिल की स्पीड कितनी थी। तो आइए ऑप्शन तो देख लेते हैं पहले। ऑप्शंस हमारे सामने है, लेकिन अभी हम यह जानेंगे हमें जो पहला सेंटेंस दिया हुआ है वहां से हम निकाल सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितनी है। यदि मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है 3, टाइम है 11/3, मतलब जो 11 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, 11 किलोमीटर की स्पीड 11 आवर्स में कवर करनी है, 11 किलोमीटर की डिस्टेंस 11 आवर्स में कवर करनी है, इसका मतलब स्पीड कितनी होगी। यदि स्पीड का फॉर्मूला देखिए तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हमने यहाँ से निकाल लिया 11 डिवाइडेड बाई टाइम हमें क्वेश्चन में दिया हुआ 11, तो ये कट गया, ये रह गया 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। आइए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टू ट्रेन्स whose lengths are 450 meters and 300 meters are moving towards each other at a speed of 162 km per hour and 108 km per hour respectively. If distance between trains is 300 meters, in how much time these trains will cross each other? इसका मतलब यह है कि दो ट्रेन्स हैं, एक की स्पीड यह जो है ये 450 मीटर लेंथ है इसकी और स्पीड है 162 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 5/18 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 9 9 4 45 मीटर पर सेकेंड। एक दूसरी ट्रेन है जो अपोजिट डायरेक्शन से उसकी तरफ आ रही है, उसकी स्पीड लेंथ है 300 मीटर्स और स्पीड है 108 किलोमीटर पर आवर। इसे भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं तो यह हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। दोनों के बीच की डिस्टेंस भी हमें क्वेश्चन में दी हुई है 300 मीटर। अब एक बार यदि हम यह इमेजिन करें कि यह ट्रेन रुकी हुई है तो इस ट्रेन को क्रॉस करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। पहले तो यह 300 मीटर चलेगा, फिर यह 300 मीटर जो इस ट्रेन की लेंथ है उसके ऊपर चलेगा और फिर इसका लास्ट जो कोच है उसे क्रॉस होने के लिए 450 और, तो कुल मिला के जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी वह डिस्टेंस होगी 450 प्लस 300 प्लस 300, मतलब 1050 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा यदि पूरी ट्रेन को क्रॉस करना है तो। लेकिन इसके लिए इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट होता है। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यह कहता है कि जब कोई भी दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो उनकी जो स्पीड है उसे हम जोड़ दिया जाता है, तो टोटल रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 45 प्लस 30 इज इक्वल टू 75 मीटर पर सेकेंड। अब रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट में का मतलब यह होता है कि हमने यह मान लिया कि अब यह ट्रेन रुकी हुई है और यह 75 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रही है। हम ऐसा भी मान सकते हैं, इससे हमको क्वेश्चन को विजुलाइज करने में इजी होगा। तो यह मान लिया कि यह ट्रेन रुकी हुई है और यह 75 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। 75 मीटर पर सेकंड क्या है स्पीड और डिस्टेंस है 1050, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 1050 डिवाइडेड बाई 75। 14 सेकेंड्स आया बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर हो गया 14 सेकेंड्स। देख लीजिए राइट आंसर 14 सेकेंड्स और यहाँ पे यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जो भी डाउट हो कमेंट करें, आपको उसका सलूशन जितना भी हो सकेगा दिया जाएगा। ओके, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।